नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 10 फरवरी 2024, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 3 कैबिनेट सब कमेटियां गठित, कई पदों को भरने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों पर 3 कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। इसी के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े खाली भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उप मंडलाधिकारी कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिले के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद और नायब तहसीलदार के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। वहीं प्रदेश सरकार 1243 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेगी। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस विभाग करेगा। इसमें पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी 26 से सायकालीन सत्र में होंगी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं अब सुबह नहीं बल्कि सायकालीन सत्र में होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहले जारी किए इन परीक्षाओं के शेड्यूल में आंशिक संशोधन किया है। अब यह परीक्षाएं 26 फरवरी से 12:45 से शुरू होकर साढ़े 4 बजे तक होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षक संघों की ओर से आए सुझावों पर अमल करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की 9वीं और 11वीं कक्षा की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में आंशिक संशोधन किया है। उन्होंने बताया कि वार्षिक और कंपार्टमेंट परीक्षाएं आंतरिक रूप से विद्यालय स्तर पर 26 फरवरी से 26 मार्च तक होंगी। सचिवालय क्लर्क भर्ती पेपर लीक मामले में वरिष्ठ सहायक उमा आजाद समेत 3 गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को विजिलेंस ने फिर गिरफ्तार किया है। जेई सिविल पोस्ट कोड 970 में एक दिन पहले ही उमा को जमानत मिली थी। अब मुख्य आरोपी को सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही विजिलेंस ने 2 अन्य आरोपी भी पकड़े हैं। इनमें आयोग कार्यालय के सामने ढाबा चलाने वाला सोहन सिंह, गांव धुंधला, ऊना और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार शामिल है। शुक्रवार सुबह पहले विजिलेंस ने दोनों आरोपी पकड़े और बाद में उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया। अदालत से विजिलेंस ने उमा को 11 और अन्य 2 को 13 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। 29 अप्रैल 2023 को पहली बार विजिलेंस ने पोस्ट कोड 962 में आरोपी सोहन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। विजिलेंस ने सोहन सिंह और एक अन्य आरोपी रवि कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों के मोबाइल से सचिवालय क्लर्क भर्ती का प्रश्न पत्र मिला है। इसके बाद ही उमा को गिरफ्तार किया गया।
कितने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बेचा गया है, फिलहाल विजिलेंस जांच में जुटी है। सचिवालय क्लर्क भर्ती का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। पेपर लीक मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साक्ष्य मिलने के बाद सोहन सिंह और रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी उमा आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उमा को 11 और अन्य 2 को 13 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है। अटल टनल बड़े वाहनों के लिए बहाल, पर्यटकों को करना होगा इंतजार। भारी बर्फबारी के बाद मनाली और लाहौल घाटी में धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। बीआरओ के बर्फ हटाने के बाद अटल टनल रोहतांग बड़े वाहनों के लिए भी खुल गई है। हालांकि वाहनों के स्किड होने के खतरे को देखते हुए फिलहाल सिर्फ जरूरी वस्तुओं से लदे वाहन को ही लाहौल की ओर जा सकेंगे। इससे लाहौल घाटी में जरूरी वस्तुएं पहुंचानी आसान हो जाएंगी। शुक्रवार को लाहौल में डीजल और पेट्रोल के टैंकर पहुंचे। हालांकि पर्यटकों को अटल टनल का दीदार करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। धुंधी इलाके में ब्लैक आइस जमने के कारण फिलहाल पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला तक ही भेजा जा रहा है। भुंतर हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्राप्त हुई वन स्वीकृति, सीएम बोले पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार को वन स्वीकृति मिल गई है। वन स्वीकृति के बाद अब हवाई पट्टी को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हवाई पट्टी के विस्तार से जहां यहां पर बड़े जहाज उतर सकेंगे, वहीं कुल्लू और लाहौल घाटी के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृतियां मिल गई हैं और अब विस्तार का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से तय नियमों के तहत स्वीकृतियां जरूरी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भुंतर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है। 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, कुकुमसेरी का न्यूनतम पारा -14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर व किन्नौर में शीतलहर जारी है। 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिली रही। धूप खिली रहने से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औसत अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया है। उधर शुक्रवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 176 सड़कें यातायात के लिए ठप थी। लाहौल स्पीति में 79, कुल्लू में 25, चंबा 39, शिमला 14 और मंडी में 18 सड़कें बाधित हैं। वहीं 29 बिजली ट्रांसफार्मर व 18 पेयजल आपूर्ति स्कीमें भी बाधित चल रही हैं। JOAIT भर्ती परीक्षा परिणाम में देरी पर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, आमरण अनशन की चेतावनी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और कला शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी नहीं होने पर अभ्यर्थी भड़क गए हैं। शुक्रवार सुबह सचिवालय के समीप अभ्यर्थियों ने अभिभावकों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिणाम जल्द जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। पोस्ट कोड 817 और 980 के अभ्यर्थी बीते लंबे समय से परीक्षा परिणाम जारी होने के इंतजार में हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्तियां देने का आग्रह किया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों ने छोटा शिमला में सड़क किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रियों को होकर सचिवालय जाना था। काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थी और अभिभावक जुटने पर पुलिस की सांसें फूल गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री के काफिले को सुरक्षित गुजारने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभ्यर्थियों को दूर रखा। उधर अभ्यर्थियों ने JOAIT 817 और कला शिक्षक पोस्ट कोड 980 के अंतिम रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर नियुक्ति देने की सरकार से मांग उठाई है। बाबा भूतनाथ के स्वयंभू शिवलिंग पर 21 किलो मक्खन से उकेरा पराशर ऋषि का स्वरूप। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में 21 किलो शुद्ध मक्खन के साथ स्वयंभू शिवलिंग का विशेष श्रृंगार शुक्रवार सुबह किया गया। हालांकि तारारात्रि गुरुवार रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें रात भर शहर के लोगों और शिव भक्तों ने पूजा अर्चना और श्रृंगार में भाग लिया।
सुबह 4 बजे 21 किलोग्राम मक्खन से बाबा के स्वयंभू शिवलिंग पर घृत मंडल चढ़ाया गया। इस दौरान मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। वहीं इसके बाद मंदिर के महंत ने मक्खन पर पराशर ऋषि का रूप इस शिवलिंग पर उकेरा। आपको बता दें कि यह पहले से सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सा रूप शिवलिंग पर बनना है। महंत का दावा है कि जब भी वह शिवलिंग पर आते हैं उसी समय भगवान शिव के आदेश पर भगवान का रूप उकेरा जाता है। कहा कि आज पहला स्वरूप ऋषि पराशर का उकेरा गया, जिसके दिन भर लोगों ने दर्शन किए। उधर मंदिर की रूप सज्जा को देखकर सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मंदिर को दिल्ली से लाए गए फूलों से सजाया गया है। आज का सुविचार, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका वक्त आता है। सूरज जो दिन भर आंख दिखाता है, शाम होते ही एक दिए से हार जाता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।